देगा वो। नित्यानंद नित्यानंद राय कोई यहाँ पर नहीं, कोई नहीं देगा वो। यादव को तोड़ने वाला टूट जाएगा हमारा, तेरे यादव कहीं नहीं टूटेगा। नित्यानंद राय है महाराज नित्यानंद राय जी को इस बार पता चल जाएगा, हम 2 लाख से भागेंगे कि 3 लाख से भागेंगे, के तो उड़े के भाग जाएंगे, कोई पता है उनको। पहला बार जब वो सांसद बने तो दूसरा बार उनको मंत्री बनाया, जो इस क्षेत्र में विकास होगा 5 साल में। पूछिए जनता से कभी क्षेत्र में आया? नित्यानंद राय जी को जनता सब मौका दिया, फिर जो है दिल्ली पंजाब और विदेश घूमने लगे, जनता को खाक में मिला दिए। तो कैसे इस बार इनको नित्यानंद जी राय को जनता जिताएंगे? ये हाँ समझिए जे 5 लाख से ऊपर वोट से आलोक जी के जीत होगा, कंफर्म ऐतिहासिक जीत होगा। क्या मुख्यमंत्री है तो हम लोग को कुछ देते खाने के लिए, बहुत होगा तो केस होगा, जेल होगा, कल बेल होगा, परसों वही केल होगा। गोदी मीडिया और चैनल के माध्यम से उन्होंने विकास करने का काम किया है। जमीन पर कहीं विकास हुआ है? चिराग पासवान जी का जो है पार्टी को अशोक चौधरी तोड़े, एगो विधायक को लेके भागे, आज पैसे के बदौलत में उनका बेटी को टिकट दे दिया। क्या समस्तीपुर में कोई दलित का बेटा नहीं था टिकट के लायक? सम्राट चौधरी जब भाषण करता है लंबा लंबा, तो पूछिए ना जो कई गो कुशवाहा के टिकट दिया है बीजेपी वाला है ना। 52 गो डिब्बा होता है ट्रेन में, 52 गो डिब्बा पैसा भर के लाएगा तो संभवी चौधरी समस्तीपुर से नहीं जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। लोकसभा का चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। अभी हम पहुंच चुके हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मुसरी घराड़ी में। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, हम जानना चाहेंगे इन लोगों से कि इन लोगों ने इस बार लोकसभा चुनाव में किनके साथ जाना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से राजद की तरफ से आलोक कुमार मेहता को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि अपना नामांकन दर्ज कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनावी मैदान में है। अब हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि लोग किनके साथ जाना पसंद करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गणेश राय हुआ। इस बार लोकसभा चुनाव में किसके साथ? नित्यानंद राय या देखिए नित्यानंद राय के नाम कहीं नहीं है। कैसे नहीं है? कहीं नहीं। एक बात सुनिए, 1 मिनट। मंत्री किस लिए बनाया जाता है? जनता की सेवा करने के लिए। पहला बार जब वो सांसद बने तो दूसरा बार उनको मंत्री बनाया, जो इस क्षेत्र में विकास होगा 5 साल में। पूछिए जनता से कभी क्षेत्र में आया? क्षेत्र में रहते हैं, आपका क्षेत्र कभी क्षेत्र में नहीं आया। और सुनिए ना, 1 मिनट। चुनाव आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। वो आदमी का कहीं चर्चा नहीं है। ये हाँ समझिए जे 5 लाख से ऊपर वोट से आलोक जी के जीत होगा, कंफर्म ऐतिहासिक जीत होगा। और अरे भैया मुद्दा देखिए, मुद्दा के बाद अगर कीजिएगा तो आप पूछिए मुद्दा के बाद भाजपा वाला लोग से, जो सिर्फ गोदी मीडिया और चैनल के माध्यम से उन्होंने विकास करने का काम किया है। जमीन पर कहीं विकास हुआ है? 370 हटा दिए, 3 तलाक हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए। आप कह रहे हैं कि कुछ काम देखिए सुनिए ना, राम मंदिर जो बनवाए, वो राम मंदिर में 68,000 करोड़ रुपया गमन है। ये बात अपने के मालूम है? चंदा के पैसा जो चोरी हुआ, गमन हुआ, चंदा और किसी भी ट्रस्ट बोर्ड के अंदर जो भी पैसा जमा होता है, वो पैसा पूरा भारत के जनता के होता है। वो पैसा के काम है भारत में कोई आपातिन काल, भूकंप हो गया, बाढ़ की स्थिति आ गया, या किसी भी देश से लड़ाई छिड़ गया, या जैसे कोरोना महामारी था, उस समय उस पैसा को खर्च किया जाता है। जो चंदा के पैसा 68,000 करोड़ रुपया वो आदमी मंदिर के नाम पर गमन किया, जो भगवानों के नाम पर घोटाला करने वाला आदमी है, उसको नाम आप लोग क्यों लेते हैं? आपका भी नेता तो घोटाले करने में जेल गए हुए हैं। 4 घोटाले पर उन पे आरोप है, जमीन के बदले नौकरी लेने का आरोप है। अरे ये सब गलत बात है, ये सब पूरा गलत बात है। अच्छा एक बात बताइए, सामने आइए, सुनिए, अगर अखनी भारत में जांच होगा ना तो बीजेपी वाला कौन ऐसा नहीं नेता है जो नहीं वो घोटाला किया? बताइए आप। बीजेपी वाला चल गया कहीं ना, उसका भी सत्ता है तो कहीं जाएगा, उसका भी सत्ता है तो कहीं जाएगा, नहीं जाएगा अभी वो जेल। सत्ता के बाद वो जाएगा जेल। उजियारपुर में कौन क्या होगा? उजियारपुर में आलोक मेहता जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा। नित्यानंद राय कोई यहाँ पर नहीं, कोई नहीं देगा वो, नहीं ना देगा, नहीं वो
नहीं देगा, नहीं देगा वोट। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नारायण राय। क्या उजियारपुर में इस बार नहीं आलोक कुमार मेहता क्या है आलोक मेहता? काम करेगा। हाँ हाँ, नित्यानंद राय रोजी रोटी देगा। नित्यानंद राय काम नहीं किया कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं। केंद्रीय मंत्री। हाँ बस कहीं एगो बोर्ड लगा हुआ है, बताइए तो। हाँ उनका बोर्ड बता दीजिए कहीं। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। बीजेपी कर रही है अब की बार 400 पार। जुमलाबाज, झूठ, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं जीतेंगे, पूरा हार जाएंगे इस बार। हाँ, क्या नाम हुआ बाबा? किसके साथ लोग मेहता। हाँ नित्यानंद राय से बड़ी नाराज है आप लोग? का है नेता लायक नहीं है, कैसे? चोर है, झूठा है, हाँ झूठा साहब मोदी ठगने का काम करता है। हाँ, क्या बोले? यादव को कोई काम किया है? कलंक है कोई यादव को कोई काम किया है? वो यादव अब की टूटे वाला है बोला। कभी नहीं, एगो नहीं। टेस्वी में कैसे पूरे बिहार कहता है कि नित्यानंद राय के साथ यादव का एक काम नहीं किया है, वो एक काम नहीं। किसी भी जाति के वो काम नहीं किया, वो बेकार के संसद 2 बार रहा। और मंत्री भी जो अगर कोई आदमी बना दिया वो गलती किया, वो आदमी उलायक भी नहीं था। इस बार चर्चा भी नहीं है। बीजेपी वाला कहता है कि नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री भी बना। अरे कएगो कुशवाहा के सम्राट चौधरी जब भाषण करता है लंबा तो पूछिए ना जो कएगो कुशवाहा के टिकट दिया है बीजेपी वाला। बिहार के पूरा जनता सब एनडीए गठबंधन के साथ है, पूरे बिहार के इंडिया गठबंधन जी, इंडिया गठबंधन पूरे बिहार के कुशवाहा साथ है। अब ये गड़बड़ा रहा अरे हम क्या गड़बड़ा रहे हैं, आप लोग चैनल वाला गड़बड़ा रहे हैं। हम तो आपसे पूछ रहे आप ही करे कि सही हम बोल रहे हैं। इंडिया का देखिए आप लोग चैनल चलाते हैं, आप लोग ईमानदारी से चैनल अगर चलाने वाला 95% हो जाएगा ना, 90% तो मीडिया वाला विकल है। देखिए संविधान का एक स्तंभ आप लोग होते हैं, आप लोग ईमानदारी पूर्वक आप लोग जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपको कैसा माहौल लग रहा है, कैसा लग रहा है आप बताइए। माहौल हमको पता है, माहौल अरे आप नहीं, हम लोग तो क्लियर है। आप बताइए, पर हाथ दे करके बोलिए। बोलिए जो आपको कैसा लग रहा है, जवाब दीजिए। क्या बोले? आप अपने करेजा पर हाथ दे करके बोलिए जो जनता और क्या कहता है सब जगह अपने करेजे पर किसी से बात क्या मांगे जनता के अब की? जनता को तो मांग है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, प्रतिष्ठा। ये देगा, तेसरी देगा। तेजस्वी देगा? हाँ तेसरी देगा। मोदी जी नहीं दे? नहीं वो नहीं दिया, वो तो बेच दिया। 5 किलो देना पर क्या है? 5 किलो दाल में उसका पेट भर जाएगा। 5 किलो आती में 5 किलो अनाज में पेट जाएगा पब्लिक को। वो जो बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या कहते बिजली बेच दिया। मेरा तेजस्वी 17 महीना में जो है ना 5 लाख नौकरी दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अरे वो नहीं दिया है तो 17 साल में क्यों नहीं मुख्यमंत्री दिया नौकरी? क्यों नहीं दिया? एनडीए सरकार था तो क्यों नहीं दिया? हमको ये बता रहे मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? ना उसका हाथी में ना था, उसका हाथी में था उसका मंत्री ना, ऐसा नहीं होता है। क्या भाई इस बार किसके साथ? आलोक जी नित्यानंद राय से काहे नाराज है? साहब नाराज, कुछ नहीं किया हम लोग का, हाँ। कुछ नहीं किया। ट्रेन में जाते बैठे तक भागा काटा, भागो तुम्हारा वेटिंग नहीं है, भागो। क्यों? ऐसे पहले था नहीं था, इसलिए उसको हम लोग नहीं है। आलोक जी का काहे आलोक जी के साथ? बहुत चीज किया हम लोग का, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग का बिहार में। बहुत 17 महीना में सबको नौकरी मिला और मिलने वाला है, इसका गारंटी है। अरे हमको नहीं मिला, जो पढ़ा लिखा है बहुत घूम रहा है, कितना पढ़ा लिखा जो लायक है उसी को मिलेगा। तेजस्वी यादव कहा कि हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देगी। यस सही बात है, हम गारंटी के साथ देंगे। फिर देगा 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे। यस होगा निधि योजना खत्म कर देंगे। यस होगा सब होगा। जरूर करेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे, जो बोल रहे हैं वही करेंगे। तो जरूर बनाएंगे। मोदी की तरह झूठ नहीं बोलेगा, मोदी की तरह झूठ नहीं बोलेगा। क्या नाम हुआ? ललन कुमार यादव। उजियारपुर में इस बार किसके साथ? आलोक कुमार मेहता जी के साथ। काहे आलोक कुमार मेहता जी? अरे भाई नित्यानंद राय जी को जनता सब मौका दिया, फिर जो है दिल्ली, पंजाब और विदेश घूमने लगे, जनता को खाक में मिला दिए। तो कैसे इस बार इनको नित्यानंद जी राय को जनता जिताएंगे? इस
बार क्या मुद्दा रहेगा आलोक कुमार मेहता? भाई तेजस्वी यादव 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब क्या मुद्दा आप लीजिएगा? महाराते ने रोजगार दिए हैं, शिक्षा दिए हैं। अब जखन ते शिक्षा आ गया तो अपने आप रोजगार आएगा तो खाने का व्यवस्था हो ही जाएगा। मोदी जी नहीं दे रहे हैं। तो मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं। मोदी एक बात आपसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। मोदी जी क्या बोले थे कि से हम जो है 100 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10 साल से है 10 दूनी 20 करोड़ रोजगार मेरा कहाँ गया? आप लाइए, हाथ में लाइए, आप काहे मोदी जी के बारे में पूछे? आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप राम मंदिर पे बात करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम पे बात करते, तो हम आपसे पूछेंगे ना। देखिए मोदी जी क्या क्या काम किया बता। और मोदी जी क्या क्या काम किया? मोदी जी क्या क्या काम किया? अरे 12 बता रहे हैं मोदी जी क्या क्या काम किए। 400 का सिलेंडर को 1400 में दिए, 70 रुपया का पेट्रोल को जो है 100 रुपया किए। दूसरा नंबर बात, बेरोजगारी को जो है चरम सीमा पे पहुंचा दिए। आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा काम मोदी जी किए। अब की बार 400 पार। अरे अब की बार मोदी जी को 400 पार का जो नारा लगाया है ना, अब की बार मोदी जी को भारत से पार कर देना है। समझ गए? मोदी जी को जो है ना आसाराम से कंपेयर करके उसको जेल में डालेंगे। 40 का 40 सीट जीते। बिहार में मोदी जी जो है 2 भी सीट नहीं जीत रहे हैं। जो बात है, आप लोग कितना सीट जीत रहे हैं बिहार में? बिहार में हम लोग कम से कम 38 से 39। 2 सीट कहाँ गड़बड़ा दी? 2 सीट कहाँ? अब कहीं न कहीं अब जो हो भाई 2 तो बाद में चला गया। अरे भाई उजियारपुर में तो मुद्दा चले रहा है। महाराते ने इतना अच्छा मंत्री जी रहे हैं, इससे पहले बिहार सरकार का मंत्री जी रहे हैं। जो बात है उसमें भी अच्छा काम किए, सब कुछ काम किए। इस बार फिर सरकार बनेगा। हर एक उजियारपुर के लड़का को नौकरी, तो जो पढ़ने लायक होगा, जो ऐसा लड़का होगा जो उस लायक होगा उसको नौकरी मिलेगा, नहीं तो उसको रोजगार दिया जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि देश में मोदी का गारंटी चलेगा। तो इस बार मोदी जी का गारंटी गया धूल पे, खाक पे गया। अरे बिहार से तो जाएगा, ये गारंटी है जो बिहार से पूरा हिंदुस्तान से जाएगा। हम ये नहीं पूरा हिंदुस्तान से हम लोग मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे इस बार। आप इतना जान लीजिए। तेजस्वी यादव कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को सरकार। सही बात बोले हैं। पहले देखे ना 17 साल बना 17 महीना में दिए हैं। तो आप इसमें हम क्या बोल सकते हैं? बाकी तो नीतीश कुमार थे। नहीं तो इससे पहले नीतीश कुमार जी थे। जब तक तेजस्वी यादव जी आए नहीं तब तक नौकरी आया कहाँ से? ये पहले हमको बताइए। अभी तक अगर महागठबंधन का सरकार रहता तो 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाता। आरोप लगा कि भाई आरोप तो नहीं लगता है। अभी हम बोल रहे हैं हमरो पे कोई आरोप लगा देगा तो इसका क्या कर रहे थे, इसीलिए हम नीतीश कुमार हट गए। वो तो वैसा ही पलटू चाचा है। बेगर पेनी के लोटा का कोई वैल्यू होता है? कहीं इधर ढुलक के जाता है, कहीं उलट। अरे भाई हम क्या मुख्यमंत्री है तो हम लोग को कुछ देते हैं खाने के लिए। बहुत होगा तो केस होगा, जेल होगा, बेल होगा, परतूस वही केल होगा। समझ गए? कितना नहीं हम लोग डरते हैं। यादव जी है ना। अरे भाई यादव कहियो डरता है? पहले आपको पता है भाई महाराज यादव को तोड़ने वाला टूट जाएगा। महाराज तेरे यादव कहियो नहीं टूटेगा। महाराज नित्यानंद राय जी को इस बार पता चल जाएगा हम 2 लाख से भागेंगे कि 3 लाख से भागेंगे, क्या तो उड़े के भाग जाएंगे। कोई पता है उनको? हाँ हम की हरा दीजिएगा नित्यानंद। अरे भाई हार रहे तो हम क्या हराएंगे? जनता हरा रहा है। कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। अरे भाई वो आप रोजगार पे बात कीजिए ना, क्या वो छोटा मोटा पे बात कर? रोजगार पे बीजेपी रोजगार नहीं दे रहा। कहाँ दिया? कह रहे हैं कि हम बताइए हिंदुस्तान में ही नहीं सुनिए। अरे भाई हिंदुस्तान में कितना अभी जनसंख्या है पहले बताइए। रेलवे का जो है 5500 वैकेंसी दिए, एक जिला में 2 को विद्यार्थी का पूर रहा है। रेलवे का जो 19 से सब विद्यार्थी जो रो रहा है उसका जवाब हमको लाइए। जिसके घर में माँ जो है 3000 4000 को महीना जो देख के पटना में रखता है, समस्तीपुर में रखता है, मुजफ्फरपुर में रखता है। मोदी जी ठन गोपाल नहीं देते हैं वैकेंसी, देते हैं तो 2000 4000 देते हैं। चौकीदार बनाते हैं, चौकीदार। अरे आत्मनिर्भर क्या भारत बना दे? आत्मनिर्भर भारत नहीं बनाए हैं, बेरोजगार भारत बना दिए मोदी जी। समझ गए? हाँ। तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान को मां बहन की गाली दी गई है, उसको लेकर क्या कहें? महाराज ने उसके लिए कुछ नहीं करना है। महाराज ने कोई गया वो अगर जो है सो मन में हरास्ता बोल दिया तो वहाँ पे सभा था, तो तेजस्वी यादव इसमें क्या कर सकते हैं? तेजस्वी यादव को मना करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव तो इशारा ऐसे दिए, आप क्या करेंगे? वो मैक पे बोलेंगे कि सब गाली मत दो। अरे दिए हो गया भाई। जो जिसके मन में जो हरास था, अगर हमको अभी आपको गाली देने का मन होगा तो आप हमको रोक लीजिएगा, नहीं रोकिएगा तो बात खत्म है। यहीं पे बात खत्म हो गया। और सब जो है राजनीतिक मुद्दा बना लिया है वोट बैंक के चक्कर में, इससे उनका और वोट बर्बाद हो जाएगा। समझ गए? इससे बीजेपी का और वोट बर्बाद हो जाएगा। चिराग पासवान का लहर चले। हमारा चिराग पासवान क्या है? 5 गो सीट आया। पहला सीट समस्तीपुर 32 करोड़ में बेचे। दूसरा सीट वैशाली में बीना देवी 42 करोड़। तीसरा सीट बर्मा जी खगड़िया में 70 करोड़ और प्लस हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर का पूरा लिए जिम्मेवारी, क्या उनको देंगे? कैसे कह रहे अरे भाई हमने जान रहे भाई, देखने रहे कैसा कैसा फैमिली से लिए हैं। चिराग पासवान जी का जो है सो पार्टी को अशोक चौधरी तोड़े, एगो विधायक को लेके भागे, आज पैसे के बदौलत में उनका बेटी को टिकट दे दिया। क्या समस्तीपुर में कोई दलित का बेटा नहीं था टिकट के लायक? भाई पैसा है उसी को नहीं टिकट मिलेगा। तो जान लिए चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं रहा भाई। पढ़ा लिखा शिक्षित है, हमारा पढ़ा लिखा से क्या होने वाला, हमको मुरूखे चाहिए लेकिन समस्तीपुर का चाहिए, समझ गए? हम उसके पास जाएंगे दूसरे बात, स्वर्ग में होटल में हमको नहीं जाना है, समझ गए? हमको जो है सो जमीनी स्तर पे जाना है। जिस दिन से आया है स्वर्ग होटल में रहता है, वो जो है ना 52 गो डिब्बा होता है ना ट्रेन में, 52 गो डिब्बा पैसा भर के लाएगा तो यो संभवी चौधरी समस्तीपुर से नहीं जीतेगा। हाँ, कौन जीतेगा? सन्नी हजारी जी को टिकट मिलने वाला है कांग्रेस से, और सन्नी हजारी जी कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। चिराग पासवान कहते हैं कि हम 5 के 5 सीट जो, अरे भाई आपको वो तो उनको वही पता है, एगो तो 32 करोड़ में दिए, एगो 42 करोड़ में, एगो जो है 70 करोड़ में दिए। नेता के ऊपर भी आरोप लगा है। कौन आचार्य को लालू यादव किडनी लेकर टिकट फिर देखिए ये बात बोलिएगा तो बहुत ज्यादा हम सबको एक बात हमको बताइए, आपका बेटी है और आपका बेटी, पिता और बेटी का संबंध क्या होता है आपको नहीं पता है? नहीं पता है। वो जैसे पगड़ी उठा से आप पूछ लीजिएगा कि से उसके पास बेटी या बेटा नहीं है, अगर वो पगड़ी उठा जो है सो सम्राट चौधरी को अगर कुछ हो जाता है तो उसका जो है बेटी उसको किडनी नहीं देगा, डोनेट नहीं करेगा। वो जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, अभद्र भावों का प्रयोग किया है, उनसे और उनका वोट बैंक बर्बाद हो गया। सम्राट चौधरी आज कहे कि जो लालू परिवार के जो भी सम्राट चौधरी का बाबू जो है सो शोकनी चौधरी आरजेडी का प्रोजेक्ट है, वो क्या बोलेगा महाराते ने? उसको पहले बुझने आता है सही से बिहार चल। गुंडों की पार्टी है, कौन बोला? कौन है? तो गुंडों का पार्टी रहता था 4 लाख युवा को रोजगार मिलता नहीं मिलता? तो बात खत्म कीजिए यहीं पे। खाली उस सब के पास बोलने का नहीं, राम मंदिर 470 400 कति दिन महाराते ने हम लोग को खाना चाहिए। राम मंदिर का लहर चलेगा कि नहीं? अरे भाई हम राम भगवान को मानते हैं, समझ गए, लेकिन राम भगवान हमको पेट नहीं भर देंगे। पूजा करते हैं तो हम कर्तव्य करेंगे तब ये फेल होगा। जो बात है 4 लाख, अगर मान लीजिए हम ही को अगर जॉब हो जाएगा तो हम जॉब करेंगे, 40,000 रुपया का महीना उठाएंगे, परिवार में देंगे, परिवार खुश रहेगा, हमारा रिश्तेदार खुश रहेगा, तो इससे बढ़ के कुछ है? हम मंदिर में जाएंगे घंटी बजा के, हमरे कुछ होने वाला हमसे? चलिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो इस बार नित्यानंद राय से काफ़ी नाराज है। सभी लोगों ने आलोक कुमार मेहता से आस लगाए हैं कि अगर आलोक कुमार मेहता यहाँ से सांसद बनकर जाते हैं तो उन लोगों से काफ़ी लोगों की उम्मीद है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।